जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक को आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हूं। और ये आपका जो है सॉल्व पेपर है, याद रखिएगा ये सॉल्व पेपर है जो 2010 से 2024 तक का सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है। और इसमें टोटल जो है 33 सेट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो है सेट बाय सेट करेंगे जिसका आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य रूप से बनी होती है किसकी। दोस्तों सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है किसकी, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपके सामने पहला ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है वो बिल्कुल मीथेन की बनी होती है। दोस्तों किसकी, मीथेन की बनी होती है। अच्छे बताइए दोस्तों, मीथेन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CH4 होगा। क्या हो जाएगा? CH4 होगा। तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? और दोस्तों विश्व युद्ध जो हुआ था वो 2 बार हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो अभी तक वर्तमान में 2 बार ही हुआ है। ठीक है, तो प्रथम आप लोगों को बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, आपके सामने आप 4 ऑप्शन है। पहला है 1914, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1928 और ऑप्शन डी है 1945। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1914। पहला जो विश्व युद्ध चला था वो कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा 1914 से। कब से? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और दूसरा विश्व युद्ध जो चला था 1939 से। कब? 1939 से 45 तक चला था। इसको आप लोग ध्यान से याद रखना है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछा ही जाता है। अभी तक दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 6 से 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि पंचायती राज विषय किस सूची पर है। दोस्तों पंचायती राज विषय या किस सूची पर है? ठीक है दोस्तों, सूची आपको बताना है कि किस सूची पर है। ठीक है, ऑप्शन ए है संवर्ती सूची, ऑप्शन बी है केंद्रीय सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची और ऑप्शन डी है आपका सेशन अधिकार की सूची पर। ठीक है, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोग का डेली बेसिस पर जो क्लास चलता है वो शाम 7:30 बजे चलता है, यानी कि रात 7:30 बजे आप लोग का लाइव क्लास दिया जाता है। तो बताइएगा पंचायती राज विषय किस सूची पर है? तो ये यहां से सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज जो आप लोगों का हो जाएगा वो दोस्तों राज्य सूची पर है। दोस्तों किस सूची पे? तो राज्य सूची पर है पंचायती राज विषय। ठीक है, यहां से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों तांबा का सर्वाधिक तीसरा राज्य कौन सा है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट करके बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों भारत में तांबे का जो है तीसरा राज्य कौन सा है भारत में? ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन में। तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने है, ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। ठीक है दोस्तों, तांबे उत्पादन में तीसरा राज्य आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा दोस्तों, ये बैंक से रिलेटेड है तो इसका जो आंसर आप लोग को कमेंट करके बताने हैं कि बैंकों के IFSC जो है कोड कितने अंक का होता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे आपके अकाउंट में एक IFSC कोड होता है। ठीक है, ये आपका जो है कितना अंक का होता है? तो ये आपका होता है 11 अंक का। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का 2 बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन 2024 तक जो है 2010 से 2024 तक। ठीक है दोस्तों, 2010 से 2024 तक का क्वेश्चन पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है जो आपके 24 में एग्जाम भी हुआ उसका भी क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सी नाजीवाद के संस्थापक था। दोस्तों नाजीवाद के संस्थापक कौन था? तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने ही आपको जो है आंसर कमेंट करके बताने हैं कि निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था। और इसका फुल PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक, नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर
बताइएगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है 2024 में, ठीक है। बिहार पुलिस एग्जाम 2024 में क्वेश्चन को पूछा गया है, जो आप लोगों को अगस्त में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो बताइएगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था। तो अशोक ने किया था, ठीक है दोस्तों, अशोक ने किया था। तो यहां से आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा को स्पीकर, दोस्तों लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। यहां से सही आंसर आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा पूछा गया है ना, तो लोकसभा में जो निर्वाचन करेगा वो कौन करेगा, तो लोकसभा के सभी सदस्यों करेगा, ठीक है, सभी सदस्यों करेगा। तो यहां से सही आंसर आपके सामने ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बताइए आप लोग फटाफट। तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो है क्या किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पे, ठीक है। तो ये बताना है कि राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो यहाँ से याद रखिएगा केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और संसद किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा संसद किस आर्टिकल में है, इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल जो है सोच समझकर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि अस्कर्विक नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। अस्कर्विक नामक रोग किस विटामिन की कमियों के कारण होता है, ये बताना है। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। अस्कर्विक नामक रोग विटामिन सी के कमियों के कारण होता है। तो यहाँ से सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण एनीमिया होता है। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। और विटामिन सी से अस्कर्विक रोग होता है। और विटामिन डी से रिकेटस क्या होता है, रिकेटस होता है। यहाँ से आप लोग नोट्स अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। ये आप लोग का 2024 का क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है 2024 में, ठीक है। बताइएगा अगस्त मंथ में पूछा गया था कि एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन 4 दिया गया है, ठीक है। इस ऑप्शन में से बताना है 29 नवंबर, ऑप्शन बी है 24 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 27 अगस्त। तो यहाँ से राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, तो 24 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 26 जनवरी को, दोस्तों 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि बेरी रोग किस विटामिन की कमियों के कारण होता है। अभी जस्ट ऊपर बताए हैं थ्योरी के तौर पर 4 ऑप्शन को बताए थे, ठीक है। उसी में से बताना है कि बेरी रोग किस विटामिन के कमियों के कारण होता है। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन यहाँ पर सी होगा और विटामिन डी होगा, ठीक है। तो बताइएगा बेरी रोग ऊपर जस्ट बताए हैं विटामिन बी के कमियों के कारण होता है बेरी रोग, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किसके कारण होता है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर आपके सामने बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन दिया गया है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था।
दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा भारतीय संसद के द्वारा। इस 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, संविधानिक सभा को द्वारा जो है अपनाया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है किस अनुच्छेद में है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों संसद के अंतर्गत कितने कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये दोनों को बैठक जो है जो कौन सदन में होता है दोनों का बैठक, तो याद रखिएगा किस आर्टिकल में, आर्टिकल आपका हो जाएगा 108 में। नेक्स्ट है बताइएगा कि मीराबाई किस काल, यहाँ से काल होगा, मीराबाई किस काल की कवित्री थे। तो यहाँ से सही आंसर हो आपके सामने है 4 ऑप्शन, ठीक है। मीराबाई किस काल की कवित्री थे, याद रखिएगा भक्ति काल के, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बताइएगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा अब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बताइएगा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंदन के द्वारा जो है अपनाया गया था, ठीक है, संपन्न किया गया था अध्यक्षता को, ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा कि मनुष्य के कंकाल तंत्र की कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की कंकाल की, दोस्तों कंकाल की बताना है कितनी अस्थियां यानी कितनी हड्डियां होती है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में टोटल आपका 206 हड्डियाँ होती है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्वेश्चन जो आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, नदी बताना है। इस 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।